अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपनी एक पुरानी फ्रेंड की तरफ चाय पे इनवाइटेड थी। हम लोग 3 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और इन 3 सालों में एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आ चुका था और उस चेंज का नाम मेरी लाइफ में जो है वो इज़ना है और उसकी लाइफ में आयला है क्योंकि अब हम दोनों जो है मम्मीज़ बन चुकी हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का मीटअप था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमने कहा कि हम लोग अपनी बेटियों को भी मिलवाते हैं और उनकी भी दोस्ती करवाते हैं जैसे हमारी अपनी दोस्ती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर तैयार करी थी अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए और उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स ही करी थी क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था। हमारा अचानक से ही प्लान बना और हमने कहा कि अब अगर प्लान बन रहा है तो फिर हम बना ही लेते हैं, क्योंकि पहले बहुत बार इसका प्लानिंग हुई थी लेकिन कभी हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सका क्योंकि कभी वो बिज़ी हो जाती थी, कभी मैं बिज़ी हो जाती थी। तो इस बार हमने फाइनली जो है मैनेज कर ही लिया, क्योंकि इन 3 सालों में मेरी फ्रेंड जो है वो नए घर में भी शिफ्ट हुई है, तो उसके घर मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था। तो इस वजह से मैंने साथ कुछ घर की चीज़ें रखी और साथ मैंने कुछ बेबी की चीज़ें रखी। घर के लिए मैंने फ्लावर्स लिए थे और सेंटेड कैंडल ली थी अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि उसे सेंटेड कैंडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 2 चीज़ें मैंने घर के लिए ली थी और बेबी के लिए जो है मैंने एक बालू लिया था, साथ 3 ड्रेसेस थे और एक छोटा सा बैलून मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। उस पे लिखा हुआ था फेवरेट फ्रेंड। तो मैंने सोचा कि ये इज़ना जो है ये अपनी तरफ से अपनी न्यू फ्रेंड को देगी। मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि अगर कपड़े जो हैं वो हैंग कर लिए जाएँ तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्टैंड जो है वो बनाया। वैसे एक्सपेरिमेंट ही था, मुझे था कि ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो सही है और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, किसी और तरह मैं पैक कर लूँगी। लेकिन शुक्र है जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया और ये स्टैंड जो है वो अच्छे से बन गया। अच्छा, ये जो जर्मन लोग हैं ना, ये टाइम की पाबंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बंदा पंक्चुअल हो। तो अगर बंदा कहीं पे थोड़ा सा भी लेट पहुँचे या फिर टाइम से पहले पहुँचा है तो ये उनके लिए जो है वो बात मैनर्स के ख़िलाफ़ होती है और काफ़ी इसे इम्पोलाइट समझा जाता है। नॉर्मली मैं और मेरी फ्रेंड भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जर्मन थे, लेकिन इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट था क्योंकि इस बार हमने जो टाइम रखा था उससे भी 2 घंटे लेट हो गया। हम लोग साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे थे, क्योंकि अब जब भी कोई प्लान बनाना हो, कहीं भी निकलना हो, तो हम लोग अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनका कहीं नैप का टाइम तो नहीं हो रहा या फिर मूड कैसा है बच्चे का। तो बस ये सारी बातें जो ये माइंड में रखनी होती हैं और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने जो 5 बजे का टाइम था वो 7 बजे में बदल दिया। आज के मीटअप के लिए मैंने ये सदाबहार का ड्रेस चूज़ किया था, तो क्योंकि स्टफ़ भी काफ़ी लाइट है और बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत अच्छा रहा ये ड्रेस कल के लिए। और ऊपर से क्योंकि ऑटम जो है वो शुरू हो चुका है, तो कलर्स जो है मुझे उससे थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये परफेक्ट ड्रेस रहेगा आज के लिए। तो बाय कोइंसिडेंस ही मेरा और इस्ना का ड्रेस जो है वो मैच हो गया। एक्चुअली मैंने उसे कुछ और पहनाना था, बट अचानक से मुझे ये ड्रेस नज़र आया, तो मैंने कहा कि एक तो ये प्यारा भी काफ़ी है और ऊपर से फिर हमारी मैचिंग भी हो जाएगी, तो फिर मैं उसे यही पहना देती हूँ। दूसरा ड्रेस जो है मैंने साथ रख लिया। तो यहाँ पे मैं और इस्ना रेडी होके कार में बैठ चुके हैं और मेरी सिस्टर भी काम से आ चुकी थी। और एक्चुअली जिस फ्रेंड की तरफ हमने जाना है वो मेरी और मेरी सिस्टर की म्यूचुअल फ्रेंड है। तो ये भी एक रीज़न था कि हमने शाम का टाइम रखा था, क्योंकि अनुषा ने भी काम पे जाना होता है। तो जब वो काम से वापस आई तो जल्दी से रेडी हुई और उसके बाद फिर हम लोग दोस्त की तरफ गए। तो जाते साथ ही हम लोग डाइनिंग रूम में चले गए। मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से टेबल सेट किया हुआ था और बहुत ज़्यादा इत्तेमाम किया हुआ था चाय के साथ। मैंने जाते साथ ही कह दिया था कि 50% जो है वो इस मीटअप में हमारी अपनी बातें होंगी और 50% जो है वो हमारा ध्यान जो है अपने अपने बच्चों की तरफ होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ, बट स्टिल बहुत मज़ा आया। इतने टाइम बाद हम लोग मिले थे, हमारी नेवर एंडिंग बातें थी जो हमने एक दूसरे से शेयर करनी थी। ऑब्वियसली फ़ोन पे तो राब्ता रहता ही है, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, बट स्टिल मिलने पे जो एक दूसरे से बात करना होता है वो बिल्कुल ही और होता है। अच्छा, मेरी फ्रेंड जो है बहुत अच्छी बेकिंग करती है, तो उसने यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार केक बनाया हुआ था। साथ फिर हमने अपनी चाय एंजॉय की। उसके बाद फिर हम लोग लिविंग रूम में चले गए। वहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए इस्ना और आयला की अटेंशन जो है वो हमने डाइवर्ट करने के लिए बेबी शार्क लगा दी। साथ हम लोग हंस रहे थे कि ये क्या चीज़ है। दोनों ऐसे थे जैसे हिप्नोटाइज हो गए और टीवी को देखे जा रहे थे। तो बस कुछ देर बाद जो है हमने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं होता बच्चे को टीवी दिखाना। मेरी फ्रेंड ने माशाल्लाह से घर जो है वो बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है और लिविंग रूम में ही उसने एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है। इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टॉयज़ रखे हुए हैं
और इज़ना ने भी फिर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया उसमें। एक्चुअली इज़ना को जो बॉल पूल है वो वैसे ही बहुत पसंद है और उसका अपना जो बॉल पूल है वो हमने फ़िलहाल गराज में बंद करके रखा हुआ है। वो हमने एक्चुअली इज़ना को उसकी फ़र्स्ट जो बर्थडे है उस पे गिफ्ट किया था, तो वो मामा की तरफ ही पड़ा हुआ है, अभी तक हम लोग घर ही नहीं लेके गए तो इस वजह से वो काफ़ी मिस भी कर रही होगी। तो उसने ये बॉल्स देखी तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उसने। एंड पे हमने ज़बरदस्ती से ही बट इज़ना और आयला की दोस्ती करवा ही दी। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे और बहुत ज़्यादा बातें थी जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बच्चों के सोने का भी टाइम हो रहा था और अनुषा ने अगले दिन काम पे भी जाना था। तो फिर हमने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, बट इंशाल्लाह इसी टूर में हम लोग दोबारा कोई प्लान बनाएंगे। तो बस एंड पे ये मेरी फ्रेंड ने एक प्यारा सा गिफ्ट जो है इस्ना के लिए दिया जो कि हमें बहुत पसंद आया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें। अल्लाह हाफिज़।